गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर का कल समापन हो गया है। आज से आरंभ करने जा रही हूँ शिष्यानुभूति। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आरंभ है शिष्यानुभूति। शिव के जगत गुरु स्वरूप से जनमानस को अवगत कराने एवं शिष्य के रूप में जुड़ाव सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास का प्रारंभ श्री हरेंद्रानंद जी द्वारा सन 1982 के सितंबर माह से बिहार के मधेपुरा जिले से हुआ। उन अनुभूतियों की पृष्ठभूमि की एक लंबी कहानी है, जिस पर समय समय पर कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन अपनी समग्रता में लोगों तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण हम आप उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से अनभिज्ञ ही रहे। अतएव निर्णय लिया गया है कि उनके जीवन एवं आदर्शों पर विस्तृत रूप से लिखा जाए, ताकि उन अनछुए पहलुओं से भी हमारा परिचय स्थापित हो सके और मानवीय विचारों की निधि तो साहित्य के माध्यम से ही सुरक्षित रह सकती है। अतः वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरेंद्रानंद जी की जीवनी प्रकाशित होने जा रही है। भगवान शिव जो चिरकाल से सर्वोच्च गुरु के पद पर आसीन हैं, उनकी शिष्यता की धारा जनमानस में सभी शिव शिष्याओं के सहयोग से प्रभावित हो रही है। यह प्रभा अक्षुण्ण रहे, सचमुच समप्रभा हो जाए, इसी संकल्प के सहारे आगे बढ़ना है। यह स्मरण रखना है कि शिव की शिष्यता में शिव गुरु हैं, कोई शिष्य गुरु नहीं। शिव ही हमारे गंतव्य हैं, हमारी गति है और हमारे गुरु हैं। अपनों से अपनों की बात, अपनों से अपनी बात। महागुरु महादेव की असीम दया और इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य 3 सूत्र के दाता साहब श्री हरेंद्रानंद जी एवं इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद के आशीर्वाद से शिव गुरु पत्रिका का 5वां संस्करण प्रस्तुत है। शिव गुरु पत्रिका के प्रकाशन के पीछे एक ही मूलभूत उद्देश्य है, जगत गुरु शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति को न केवल परिचित कराना है, वरन उनका यथार्थ में शिव गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव सुनिश्चित करना है। मान्य है कि मानव जीवन में व्याप्त दुखों का मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञान का नाश सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही संभव है। वह ज्ञान जो मानव को बंधन से मुक्त करता है, जो जीव को शिव बनाता है, सामान्य एवं वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्न है। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान के दाता गुरु होते हैं। भारतीय अध्यात्म धर्म और दर्शन में मान्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की नियंत्रक सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। शिव ईश्वर का ही नाम है। ईश्वर के रूप में वही शिव जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं ईश्वर के रूप में वही शिव जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को बंधनों में बांधकर जगत में नाना प्रकार की जड़ चेतन वस्तुओं के रूप में विचरते हैं। वही शिव गुरु के रूप में जीव को बंधन मुक्त कर पुनः शिव बनाने का दायित्व वहन करते हैं। अस्तु शिव ही प्रथम गुरु हैं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है। आज के परिवेश में मानव मात्र के कल्याण हेतु जगत गुरु शिव की शिष्यता ही एकमात्र विकल्प है। शिव गुरु और उनकी शिष्यता की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। विश्व की 7 विलुप्त सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर समसामयिक कालखंड में इस अवधारणा से जुड़े तथ्यों को शिव गुरु पत्रिका के 5वें अंक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत है पत्रिका के स्थायी स्तंभों को यथावत रखते हुए जगत गुरु शिव
और उनकी शिष्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों यथा मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता यथा मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता, शिव ही गुरु क्यों होती है, शिव गुरु चर्चा आदि से संबंधित आलेख पत्रिका को यथासंभव त्रुटि रहित रखने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि त्रुटि रह गई हो तो संपादक मंडल की ओर से अपने सुधी पाठक गणों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पत्रिका में छापी सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका का यह अंक पूर्व की तरह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा। शिष्य अनुभूति। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित हैं। ग्रंथों में शिव के शिष्यों परशिष्यों का नामोल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवादिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रभाव सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगीश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकौलेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी शिव के बहुआयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती है एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्यार्थी महेश्वरम, संभवे गुरुवे नमः, गुरुणाम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। परमदानी ओढ़रदानी शिव की घर घर में पूजा, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ की रौद्र रूप में निवारणार्थ भूतनाथ की रुद्र रूप में अभ्यर्थना, पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल दृष्टांत है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।